ओम श्री धन्वंतरि नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मेसी ऑफिसर एनएफसी आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि फैटी लीवर या खराब लीवर जो हो जाता है उसको कैसे ठीक करें। फैटी लीवर ग्रेड 1, फैटी लीवर ग्रेड 2, फैटी लीवर ग्रेड 3, या फिर लीवर के अंदर किसी भी टाइप का पीलिया हो गया हो, कामला हो गया हो, अलीमक हो गया हो, जॉन्डिस हो गया हो, उसको कैसे ठीक करें। तो इन सभी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद के अंदर 7K यानी ऐसी जड़ी बूटियाँ जिनका नाम के से शुरू होता है, वो 7 जड़ी बूटी उनका यदि लगातार सेवन करें तो ये हमारे लीवर को बिल्कुल स्वस्थ रख सकता है। और ये 7 जड़ी बूटी कौन कौन सी है, इसमें 7K यानी कि कुटकी, कालमेघ, कासनी, काकमाची, कैपेरिस, कासमर्द और करंज, इन सभी का लगातार हम सेवन करें तो हम हमारे लीवर को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि लीवर जो है वो खराब होने के लक्षण क्या होते हैं। यदि हमारी आंखों का, त्वचा का पीला रंग हो गया हो, यदि पूरे दिन हमारे को आलस्य बना रहता हो, मल का रंग पीला हो गया हो, और यदि हमारे को थोड़ा सा काम करने से शरीर हाँफता हो, दम फूलने लग जाता हो, और हमारे शरीर के अंदर सीरम बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ गई हो, तो ये लीवर खराब होने के लक्षण हो सकते हैं। और इसके बाद में हम ये देखते हैं कि लीवर जो खराब होता है उसके वजह क्या होती है, कारण क्या होते हैं। उसके बाद में हमें इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो लीवर खराब होने के कई कारण होते हैं। इसमें एक हेपेटाइटिस A, B, C, D, E जो होते हैं, वायरल हेपेटाइटिस होते हैं, इसकी वजह से लीवर खराब हो सकता है। और जो दूसरा है शराब का सेवन करना। अत्यधिक शराब के सेवन करने से लीवर में सूजन आ जाती है और लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है और लीवर खराब होने की संभावना होती है। और तीसरा ये होता है कि जो फैटी एसिड जो वाली चीज़ें होती है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, जो कि पैक्ड चीज़ें हैं, तेल, तली चीज़ें, मिर्च मसाले, अचार, खटाई, इसका हम ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे लीवर खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके साथ साथ में एक इसका मेन कारण होता है वंशानुगत यानी हेरिडेटरी। तो हेरिडेटरी की वजह से भी आपका लीवर खराब हो सकता है। अब हम इसमें ये जानेंगे जो 7K है ये पेड़ पौधे के किस पार्ट से प्राप्त की जाती है, इनका कौन सा अंग प्रयोग किया जाता है, कितनी मात्रा में प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, तो इस वीडियो में हम पूरा ये देखेंगे। इस 7K के अंदर पहला जो K है वो है कुटकी। कुटकी जो होती है, इसके आयुर्वेद के अंदर कुटकी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है और ये लीवर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कुटकी का जो उपयोग है आयुर्वेद में कई सालों से लगातार किया जाता है और लीवर के लिए इसको सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि कुटकी जो होता है उसके अंदर मेन 5 चीज़ें होती है। पहला ये कि कुटकी जो होती है ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है। हमारे शरीर में जो लीवर होता है उसे संक्रमण में, घाव में और किसी भी टाइप का जो सूजन होती है उसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। नंबर 2 ये होता है जो कुटकी होती है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। लीवर में यदि साइज बढ़ गया हो, लीवर एनलार्ज्ड हो, लीवर में सूजन हो, उसको ये ठीक करती है। और तीसरा मुख्य ये है प्रॉपर्टी इसकी कि जो कुटकी होती है इसके अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है पिक्रोलिन और एक होता है कुटकिन। ये 2 एंजाइम होते हैं, ये लीवर की गतिशीलता को बढ़ाते हैं, पाचन को बढ़ाते हैं और लीवर को ठीक रखने में मदद करते हैं। और कुटकी का चौथा मुख्य प्रॉपर्टीज है वो ये है, जो कुटकी है ये पित्त दोषों को शांत करती है। यदि हमारे लीवर के अंदर पित्त दोष बढ़ गए हो, सीरम बिलीरुबिन बढ़ गया हो, कुटकी का लगातार सेवन करने से पित्त दोष की जो अधिकता होती है उसको ये ठीक करता है। और जो कुटकी है इसका जो रस जो है वो कटु तिक्त कसाय होता है, इसलिए आयुर्वेद इसमें कटुम्बरा भी कहा गया है। और कुटकी का लगातार सेवन करना हमारे लीवर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लीवर को ठीक रखने में जो 7K में दूसरा जो K है वो है कालमेघ। कालमेघ जो है ये आयुर्वेद के अंदर लीवर को ठीक करने के लिए सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, कालमेघ और चिरायता दोनों को लोग एक ही चीज़ मानते हैं, जबकि जो चिरायता जो वैरायटी होती है इसके अलग अलग पौधे के रूप में होता है। तो कालमेघ और चिरायता दोनों अलग होते हैं। चिरायता जो होता है वो विशेष तौर पर शुगर के अंदर, चर्म रोगों के अंदर और फीवर उतारने में, बुखार में बहुत अच्छा कार्य करता है। जबकि जो कालमेघ होता है और विशेष तौर पर कालमेघ की पत्तियां इस्तेमाल की जाती है वो संक्रमण ठीक करने के अंदर, डाइजेशन के अंदर और हमारा जो लीवर है उसके जो फंक्शन बढ़े हुए हैं उनको ठीक करने में काम में ली जाती है। कालमेघ जो होता है इसकी पत्तियां ली जाती है और कालमेघ हर जगह मिलता है, किसी भी पार्क में, बगीचे में, खेतों में खरपतवार के रूप में उग जाता है, बट इसका औषधीय महत्व बहुत ज़्यादा है। लीवर को ठीक करने में कालमेघ बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि
जो कालमेघ होता है, जैसे आयुर्वेद के अंदर माना गया जो नीम होता है कड़वा होता है, करेला कड़वा होता है, चिरायता कड़वा होता है, पर सबसे ज़्यादा जो कटु तिक्त कषाय होता है, कड़वा होता है, वो होता है कालमेघ। कालमेघ को कड़वे का राजा कहा गया है। यानी आयुर्वेद के अंदर जितने औषधि है उसमें सबसे ज़्यादा कटु जो रस है वो कालमेघ के अंदर होता है। दूसरा ये जो कालमेघ जो होता है ये एपेटोप्रोटेक्टिव होता है, यानी हमारे लीवर जो है इसको किसी भी टाइप के विषाणु से इसकी रक्षा करता है और लगातार इसका सेवन करने से लीवर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कम होते हैं और जो कालमेघ है इसका लगातार सेवन करने से लीवर की जो सक्रियता वो बढ़ती है, लीवर उत्तेजित होता है और इसके फंक्शन बढ़ते हैं। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए तीसरा जो के है वो है कासनी, जिसको दूसरी भाषा में चिकोरी भी बोलते हैं। और जितनी भी जो आयुर्वेदिक सिरप होती है लीवर ठीक करने के लिए उसके अंदर कासनी जरूर डली होती है, क्योंकि कासनी जो है हमारी लीवर को स्वस्थ रखती है। और विशेष तौर पर जो कासनी होती है इसके जड़, तना, फूल, पत्ती सारे अंग काम में ले जाते हैं और लीवर में बहुत अच्छा कार्य करती है। कासनी के जो बीज होते हैं वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं और इसके जो बीज इसका काढ़ा बनाकर लीवर रोगों में यदि दिया जाए तो इसका जो 2 चम्मच चूर्ण 1 गिलास पानी में बॉईल करके और ये उबलते चौथा हिस्सा बचे तो ये छानकर यदि लीवर रोगियों को दिया जाए, लगातार 2 सप्ताह तक दिया जाए तो लीवर ठीक होता है और लीवर की क्रियाशीलता बढ़ती है। कासनी जो होती है इसकी जो तासीर वो ठंडी होती है और कासनी के बीज लीवर के साथ साथ में किडनी में भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। और कासनी के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे लीवर को सफाई करता है, लीवर का डिटॉक्स करता है। और इस 7 के अंदर अगला जो हमारा औषध द्रव्य है वो है काकमाची, यानी इसकी सोलेनम नाइग्रम। और काकमाची का दूसरा नाम है मकोय और ये हर जगह आपके खाली जगह में, पार्क में, बगीचों में सब जगह मिल जाती है। और काकमाची जो है ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से जो कुटकी होती है पित्त दोष को शांत करती है, जो कालमेघ होता है कफ दोष को शांत करता है, इस तरह ये जो काकमाची होती है इसको त्रिदोष शामक कहा गया है। ये वात, कफ, पित्त तीनों को शांत करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रचुर मात्रा में होती है। लीवर में सूजन हो, लीवर में इन्फेक्शन हो और कुछ लोगों में लीवर एनलार्ज्ड हो जाता है, हेपेटोमेगाली हो जाता है और विशेष तौर पर राइट साइड में इस एरिया में यहाँ पर दर्द होता है, उभार होता है, उस कंडीशन के अंदर जो काकमाची लेते हैं, मकोई लेते हैं, वो बहुत ही अच्छा कार्य करता है क्योंकि ये त्रिदोष शामक होता है। काकमाची जो तासीर है न गर्म होती है न ठंडी होती है। और कुछ स्टडी जो है उसके अंदर ये पाया गया है जो काकमाची होती है वो हमारे लीवर की जो कैंसर सेल को बढ़ने से रोकती है। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला द्रव्य है। अगला जो सेवन के का जो द्रव्य है वो है करंज। करंज जो होता है ये लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है और करंज के बीज और पत्ते दोनों ही उपयोग में लिए जाते हैं। यदि किसी पेशेंट का लीवर खराब हो, वोमिटिंग हो रही हो, खाना पीना हजम नहीं हो रहा हो, लूज मोशन हो रहा हो, उस कंडीशन के अंदर यदि करंज के बीज का छिलका उतार कर उसको गर्म करके भून कर रख ले, उसको लगातार दिया जाए, वोमिटिंग रुक जाती है, डाइजेशन ठीक हो जाता है और लीवर को भी ये ठीक करता है। जो करंज के जो बीज है इनका लगातार सेवन किया जाए या करंज के जो पत्ते इनका लगातार सेवन किया जाए तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें ये है कि ये एक मृदु विरेचक का कार्य करता है, यानी कि हल्का सा ये लेग्जेटिव होता है। तो यदि किसी के कॉन्स्टिपेशन रह रहा हो, आंतों में प्रॉब्लम हो तो करंज के जो बीज का लगातार सेवन करे तो ये पेट साफ भी करता है और लीवर को ठीक भी करता है। और किसी कंडीशन के अंदर यदि उधर में वॉर्म्स हो गए हो, कृमि हो गए हो, उसकी वजह से लीवर में इफेक्ट पड़ रहा हो तो करंज के बीज या करंज के पत्तों का काढ़ा देने से या इनका चूर्ण देने से कृमि ठीक होते हैं, डाइजेशन ठीक होता है, हमारा गट हेल्थ ठीक होता है, गट बायोम ठीक होता है और ओवरऑल हमारा लीवर भी ठीक होता है। और इसका अगला फायदा ये है जो करंज के बीज होते हैं ये किसी भी टाइप का अफारा हो, गैस बन रही उसके अंदर बहुत अच्छा कार्य करते हैं और लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं। करंज के जो बीज इसको लगातार देने से लीवर जो हमारा है वो उत्तेजित होता है और लीवर की क्रियाशीलता बढ़ती है। अगला जो हमारा के है वो है केपेरिस। पूरा नाम होता है केपेरिस स्पिनोवा, जिसको हिंदी के अंदर हिमसरा भी बोलते हैं। और हिमसरा के बारे में जो स्टडी हुई है वो ये बताती है कि लीवर के लिए ये रामबाण से कम नहीं है, क्योंकि जो हिमसरा है इसका
लगातार सेवन करने से हमारे लीवर की सूजन दूर होती है, इन्फेक्शन ठीक होता है। और किसी भी कारणवश यदि हमारे शरीर में लीवर के अंदर जो LFT होता है, उसके अंदर सीरम बिलीरुबिन चाहे टोटल हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, वो बढ़ा हुआ होता है। उस कंडीशन के अंदर यदि हिमसरा का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें ये ठीक होते हैं और लीवर हमारा ठीक होता है। और इसके साथ साथ में यदि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर हो या नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस हो, उसके अंदर हिमसरा का प्रयोग करने से बहुत आराम आता है। और उसके साथ साथ में लीवर स्टेटोसिस हो या लीवर फाइब्रोसिस हो, उस कंडीशन के अंदर भी हिमसरा बहुत अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ में जो हिमसरा होता है, इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है, फंगस है, उसको ये ठीक करता है। तो हिमसरा का लगातार सेवन किया जाए तो ये हमारे लीवर के लिए एक उत्तम टॉनिक है, उत्तम हर्बल मेडिसिन है। यदि हमारे लीवर का लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हो, उस कंडीशन के अंदर यदि हिमसरा देते हैं तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है। और आयुर्वेद की जितनी भी लीवर की सिरप होती है, उसमें हिमसरा जरूर डला होता है। कोई भी लीवर का सिरप देख लो, चाहे Li52 देख लो, उसके अंदर पहला ही जो द्रव्य आपको हिमसरा मिलेगा, जो कैपरे से बोलते हैं, और ये लीवर में बहुत अच्छा कार्य करता है। तो इस कड़ी के अंदर जो सातवां जो के है हमारा, वो है कासमर्द। जिस प्रकार से आयुर्वेद में एक होता है चक्करमर्द, इसी तरह एक होता है कासमर्द। चक्करमर्द का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि किसी भी टाइप के चक्कर को, यानी कुष्ठ को, त्वचा रोगों को, दाद को, खुजली को ठीक करता है, उसका मर्दन करता है, तो उसका नाम है चक्करमर्द होता है। इसी तरह जो कासमर्द होता है, किसी भी टाइप का कफ बड़ा हो, कास बड़ा हो, यदि हमारे लीवर के अंदर कफ दोष की अधिकता हो, कफज लीवर हो गया हो, उस कंडीशन के अंदर यदि कासमर्द दिया जाता है तो ये कास का मर्दन करता है। ये खांसी में, फेफड़ों के रोगों के अंदर, लीवर के अंदर बहुत अच्छा कार्य करता है। कासमर्द जो होता है, इसको कसौंदी भी कहते हैं। और निग्रो लोग कासमर्द के बीज की कॉफ़ी बनाकर पीते हैं। उसकी कॉफ़ी लगातार पीने से लीवर में बहुत अच्छा कार्य करता है। और कासमर्द का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि ये लीवर की टॉक्सिसिटी को कम करता है। इसका लगातार सेवन करने से शरीर के अंदर, विशेषकर लीवर के अंदर जो विषाक्त द्रव्य होते हैं, विजातीय पदार्थ होते हैं, उसका ये फिल्ट्रेशन होता है, इसकी विषाक्तता दूर करता है। और कासमर्द के अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, यदि इसका बाह्य सेवन करें, त्वचा पर भी इसका यदि लेप लगाकर करें, तो ये बिच्छू काटने से और मकड़ी के काटने से या दूसरे जो जानवर काटने से एलर्जी होती है, उनके प्रभाव को, उनके विष को भी ये कम करता है। तो कासमर्द एक बहुत अच्छा द्रव्य आयुर्वेद में, और इसका लगातार लीवर में उपयोग किया जाता है। और साथ साथ में कासमर्द के अंदर हल्की सी लेग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है। ये एक हिसाब से आपका रेचक का काम करता है। तो यदि शरीर के अंदर मोटापा बढ़ गया हो, कफज प्रकृति के लोग हो, तो उनमें लीवर को ठीक करने के लिए कासमर्द का उपयोग किया जाए तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है। तो यदि लीवर के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, लीवर सिरोसिस हो, फैटी लीवर हो, लीवर एनलार्ज्ड हो, उसके अंदर जो सेवन के बताई गई है, 7 जड़ी बूटी बताई गई है, उसमें से यदि आपको 4, 5 या 6 जितनी भी मिलती है, उन सभी का लगातार इस्तेमाल करते हो तो आपका लीवर बिल्कुल सुरक्षित रह सकता है। उसको लेने का तरीका ये है कि आपके आसपास कोई पंसारी की दुकान है, उसमें से सारे द्रव्य 50-50 ग्राम आप ले आते हो तो 350 ग्राम बन जाते हैं। इनको कूट बीच कर अच्छी तरह पाउडर बना लो। यदि 50 ग्राम वेस्ट भी निकल जाता है तो 300 ग्राम बच जाता है। तो ये 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को, एक दिन में 10 ग्राम देना होता है और पूरे महीने के अंदर आपका 300 ग्राम की खुराक बन जाती है। लगातार इस चूर्ण का आप 1 महीने तक सेवन करते हो तो आपका लीवर बिल्कुल ठीक हो सकता है। और यदि आपको इसके लेने में कोई दिक्कत हो, क्योंकि ये जो पूरी 7 द्रव्य होते हैं, इनका जो गुणधर्म होता है वो कटु तिक्त कषाय होता है, तो लेने में दिक्कत हो सकती है, काफ़ी कड़वे होते हैं। उस कंडीशन के अंदर यदि आप इसका काढ़ा बना के लेते हो तो 2 चम्मच चूर्ण को 1 गिलास पानी में बॉईल करो और उबलते उबलते जब ये चौथा हिस्सा बचे तो आप यदि इसको छान कर पीते हो, क्वाथ बनाकर पीते हो, तो ये आपके लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लगातार इसका सेवन कीजिए, अपने लीवर को सुरक्षित रखिए, क्योंकि लीवर जो होता है अपने शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। लीवर स्वस्थ रहता है तो दूसरे रोग भी नहीं होते हैं, और यदि लीवर अस्वस्थ हो जाता है तो दूसरे रोग भी हमारे को लग जाते हैं।
और इन 7 चूर्ण बनाकर या काढ़ा बना के साथ साथ में यदि आप 2 चीज़ें करते हो, किसी भी टाइप का लीवर में प्रॉब्लम हो, कैसा इन्फेक्शन हो, बिल्कुल ठीक हो सकता है। पहला तो ये है, इस चूर्ण के सेवन काल में तेल, तली चीज़, मिर्च मसाले, अचार, खटाई चीज़ इनका परहेज़ करना होता है, पानी ज़्यादा पीना होता है। और दूसरा ये है कि आप अपना आहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या पे ध्यान रखना होता है। सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक करना, योगा करना बहुत ज़रूरी है। शाम का खाना जल्दी लेना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, तो आप स्वस्थ रह सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।